ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है? यह मेरा प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आदरणीय और माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए और आम जनता और युवाओं की और स्कूल के विद्यार्थियों को भावना को कदर को करते हुए समझते हुए जैसे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, उसी प्रकार से पंजाब के भी शिक्षा मंत्री को अपने वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है इस मामले में उन्हें भी अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। और मेरे से अगर पूछा जाए कि ये कांग्रेस जनता पार्टी नहीं थी बल्कि ये क्रिमिनल जनता पार्टी थी, क्योंकि इन्होंने 2873 क्रिमिनल को लेकर के और यहाँ पर उत्पात मचाए हैं। उनकी मांग है कि हमारे सबको बाहर करो। क्यों बाहर किया जाएगा? 2873 जो उनके क्रिमिनल जो आ रखे हैं उनको लेकर के जंतर मंतर पर हमारे पुलिस भाइयों को, एसीपी को, हवलदारों को, सिपाहियों को उन्होंने सिर फोड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा है, कोई चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लीक कराया पेपर, आप बताइए, आप मीडिया से नहीं ना। लेकिन क्या होता है कि जब से मोबाइल आया उसमें जब पेपर होने से पहले जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनको मालूम है कि हमारा लचर कानून है, उसका लाभ लेते हुए वो करोड़ों में फ़ोटो खींच के और बेच देते हैं, लीक कर देते हैं। आज मैं महेश त्रिपाठी पूर्व निगम प्रत्याशी बापरौला मांग करता हूं कि जो लीक करता है उसको फांसी देना चाहिए। 10 को फांसी दे दोगे तो 10 करोड़ लोग उस पर डरेंगे। दूसरी बात रह गई पंजाब की। आज पंजाब के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर सबने समर्थन किया, अपने आदमी भेजे, अपने युवा भेजे। आप बताइए, प्रदर्शन था नीट का, नीट पे प्रदर्शन सिर्फ यूथ को करना है, वो कि जो लोग नीट के परीक्षार्थी हैं या स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। धर्मेंद्र प्रधान कोई चोर आदमी नहीं है। शिक्षा मंत्री से पहले पेट्रोलियम मंत्री, कई सारे मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया हुआ है। आज हमारी जनता में हम सत्ता में हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी युवाओं का लॉस ना हो तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमने तो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, हमने री एग्ज़ाम भी कराई नीट के और उसका रिजल्ट भी आया, बच्चे पास भी हुए और बच्चों ने आके बोला भी। जितने भी जो जंतर मंतर पे हुआ उसमें कोई भी नीट का एक भी स्टूडेंट नहीं था। सारे ये टुकड़े टुकड़े गैंग और सारे जो देश विरोधी ताकतें हैं उनने अपना ताकत लगा के और सरकार झुकाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे इन लोगों से सरकार नहीं झुकती है। और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया। खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने आगे इस्तीफा दिया आगे बढ़ के कि हम बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे देश के युवा के ये जाए कि सरकार हमारे विपरीत है। सरकार हमेशा देशभक्ति और देश के हित में सोचती है, युवाओं के बारे में सोचती है, हर वर्ग के बारे में सोचती है, चाहे कोई भी हो। और आज जब पंजाब में ये कृत्य हुआ है और उसके लिए आज हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है कि पंजाब के जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है अपनी जिम्मेदारी से ना भाग के इस्तीफा ले। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये दोगले लोग हैं, ये दोगली राजनीति करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमेशा से देश हित में काम किया और आगे भी करते रहेंगे। जब आपको प्रोटेस्ट करना ही है तो आप शांतिपूर्वक तरीके से करिए, संविधान को हाथ में लेकर करिए। ये कौन सा तरीका है? और जिस तरीके से 3 दिन और 21 दिन तक इन्होंने अनशन करने की कोशिश करी, दिखाई, पीछे से लोग खाना खा रहे थे, ये सब कहाँ से आ रहा था खाना 20-20 दिन तक? ये तो इन्होंने शाहीन बाग वाला काम कर दिया, फंडिंग बाहर से आ रही थी। कम से कम एक बार वो पेपर लीक करने के पहले सोचेगा, क्योंकि 10 करोड़ का जुर्माना कोई आम बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये जो केस होगा वे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, तो वो जल्दी से जल्दी उस पर सुनवाई होगी। 2 महीने के अंदर चार्जशीट होगी और 3 महीने के अंदर उस पर वर्किंग हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये वर्क करेगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने बताया, जिन्होंने दस्या कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਦਿਵਾਕਰ, ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਸ, ਜਗਬਾਣੀ, ਦਿੱਲੀ।